हाय दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है बाइस्कोप वाला चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी थ्रिलर और ड्रामा से भरपूर मूवी की जिसका नाम है फैंटेसी आइलैंड। अगर आपने ये मूवी अब तक नहीं देखी है तो आपको एक बार जरूर इसे देखनी चाहिए। इस मूवी की शुरुआत होती है जिसमें दिखाया जाता है कि एक लड़की एक आइलैंड के जंगल में भाग रही है। भागते भागते उसे एक घर दिखता है, वो वहां चली जाती है और छुप जाती है। तभी वहां फोन की घंटी बजती है, वो बताती है कि मेरा किडनैप हो गया है। लेकिन बात करते ही उस लड़की का पता चल जाता है कि ये वही आदमी है जिसने उसका किडनैप किया है। तभी अचानक कुछ लोग वहां आ जाते हैं और उसे पकड़ कर ले जाते हैं। उसके बाद एक टेबल पे नाम दिखाया जाता है जिस पर लिखा होता है मिस्टर रॉर्क। कुछ दिन बाद वहाँ एक टूरिस्ट प्लेन आता है, उसमें 5 लोग का ग्रुप होता है। उन्हें वैकेशन एक कंपटीशन में प्राइज में मिला होता है। रिजॉर्ट की मैनेजर जूलिया उनका स्वागत करती है, वो उन्हें मिस्टर रॉर्क के पास ले जाती है। मिस्टर रॉर्क उन्हें बताते हैं कि ये सिर्फ नाम का फैंटेसी आइलैंड नहीं है, यहाँ आने वाले हर शख्स की एक फैंटेसी पूरी की जाती है। और एक बार फैंटेसी बताने पर किसी भी कीमत पर आपको वो फैंटेसी पूरी करनी होती है। आप लोग अपनी अपनी फैंटेसी के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद मिस्टर रॉर्क टूरिस्ट में थे दो भाइयों जेडी और ब्रैक्स को एक शानदार पार्टी में ले जाता है। ये जेडी की फैंटेसी होती है, वो ये देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। उसके बाद उन 5 टूरिस्ट में से एक लड़का जिसका नाम पैट्रिक होता है, वो एक लड़की मेलानी को अपनी फैंटेसी बताता है कि वो एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है, लेकिन वो नहीं बन पाया, इसलिए अभी वो पुलिस में है। यही उसकी फैंटेसी है। बदले में वो लड़की मेलानी पैट्रिक को अपनी फैंटेसी बताती है कि उसके स्कूल में एक लड़की थी जिसका नाम मेडिसन था, वो जो उसे बहुत परेशान किया करती थी और जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार भी हो गई थी। तो मेरी फैंटेसी है कि मैं उससे बदला लूं। यही मेरी फैंटेसी है। तभी वहाँ मिस्टर रॉर्क आ जाता है, वो मेलानी की फैंटेसी जानकर उसे अपने साथ ले जाता है और उसे एक लिफ्ट से नीचे भेज देता है। जब लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो वो देखती है कि जिस लड़की मेडिसिन से वो बदला लेना चाहती थी, वो ग्लास के दूसरी तरफ एक चेयर में बंधी है। कहानी की शुरुआती सीन में जिस लड़की को पकड़ा गया था, ये वही लड़की है। मेलानी ग्लास के दूसरी तरफ मेडिसन को देख सकती है, किंतु मेडिसन मेलानी को नहीं देख सकती है। तभी मेलानी को वहाँ एक इन्वेलप मिलता है, उसमें लिखा होता है कि मशीन के अलग अलग बटन को दबाओ। मेलानी बटन्स दबाती है और अंदर चेयर से बंधी मेडिसन अलग अलग तरीके से टॉर्चर होना शुरू हो जाती है। शुरू में मेलानी को लगता है कि यह एक सिंपल गेम है, किंतु जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि यह एक कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। वो काफी डर जाती है और इंटरकॉम पर बोलती है कि उसे मदद चाहिए। तभी दूसरी तरफ एक डॉक्टर के ड्रेस में एक आदमी आता है। वो मेडिसन को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। मेलानी उसे बार बार मना करती है कि वो ऐसा न करे। फिर वो आदमी ग्लास के पास आता है और अपना कवर हटाता है तो देखती है कि उसका मुंह पूरी तरह से सिला हुआ है। मेलानी उसे कहती है कि तुम उसका उंगली काटो। जैसे ही वो मेडिसन की उंगली काटने वाला होता है, तभी मेलानी एक बटन दबाकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद मेलानी ग्लास को तोड़कर मेडिसन को लेकर बाहर निकल जाती है। उधर दूसरी तरफ मिस्टर और पैट्रिक को अपने साथ लेकर जंगल में पहुंचता है और उसे आर्मी की ड्रेस देता है, क्योंकि पैट्रिक की फैंटेसी होती है वो एक सोल्जर बने। वो ड्रेस पहन लेता है। तभी वहाँ कुछ सोल्जर आ जाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। उसे अपने साथ अपने कमांडर के पास ले जाते हैं। वो कमांडर जब उसके डॉक्यूमेंट देखता है तो पैट्रिक हैरान हो जाता है, क्योंकि कमांडर का वही नाम होता है जो उसके पिता का नाम है। और दोनों जब आपस में बातचीत करते हैं तो पैट्रिक को पता लगता है कि ये कमांडर कोई और नहीं, उसका पिता ही है। पैट्रिक बताता है कि उसकी तो 27 साल पहले एक मिशन वेनेजुएला में मृत्यु हो गई थी। तभी उसके पिता बताते हैं कि वो मिशन कल होने वाला है। पैट्रिक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये हो क्या रहा है। उधर दूसरी तरफ उस टूरिस्ट ग्रुप की एक दूसरी लड़की जिसका नाम ऑल्सन है, उसे मिस्टर रॉर्क अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं आप भी अपनी फैंटेसी हमें बताएं। ऑल्सन बताती है कि कुछ साल पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसने मुझसे शादी के लिए पूछा था, किंतु उस समय मैं काफ़ी डिप्रेशन में थी, इसी कारण मैंने मना कर दिया था। तो मेरी फैंटेसी है कि मेरा एक परिवार हो, एक छोटी बेटी हो, किंतु अब सब खत्म हो गया है। मिस्टर रॉक उसे एक कमरे में भेजते हैं तो वो देखती है ये वही जगह है जहाँ उससे उसके बॉयफ्रेंड ने शादी के लिए पूछा था। वो फिर से शादी के लिए पूछता है। ऑल्सन को कुछ समझ में नहीं आता है। वो वापस आकर मिस्टर रॉक से पूछती है ये हो क्या रहा है, तो वो बोलता है यह फैंटेसी आइलैंड है, अगर मानोगी तो यहाँ सब कुछ हो सकता है। वो वापस जाकर अपने बॉयफ्रेंड को शादी के लिए हाँ कर देती है। रात में वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सो जाती है। सुबह होती है तो वो मिस्टर रॉर्क के पास जाती है, बोलती है कल का सपना काफ़ी अच्छा था। तो मिस्टर रॉर्क उसे उसके मोबाइल में उसकी फ़ोटो दिखाता है और बोलता है ये कोई सपना नहीं था, ये हकीकत है। ऑल्सन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है।
तो मिस्टर रॉर्क उसे बताता है कि बहुत पहले उसने इस आइलैंड के बारे में सुना था। उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इसे ढूंढने में। वो बताता है कि उसकी पत्नी भी बहुत पहले मर चुकी थी, किंतु यहाँ आकर मैंने अपनी पत्नी के बारे में कल्पना की और वो मुझे दोबारा मिल गई। हाँ, उसके लिए मुझे इसी आइलैंड पर रहना पड़ गया। दूसरी तरफ जेडी और ब्रेक्स अभी भी पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उसी समय उस घर का मालिक आ जाता है, जो कि एक ड्रग डीलर है। वो आते ही गोलियां चलाना शुरू कर देता है। जेडी और ब्रैक्स भागते हैं। दूसरे कमरे से रॉर्क को फोन करते हैं कि कोई उन पे गोलियां चला रहा है। रॉर्क बोलता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें अपनी फैंटेसी पूरी करनी होगी। तभी वहां ड्रग डीलर आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। वो बोलते हैं कि ये हमारी फैंटेसी में नहीं था। तो वो ड्रग डीलर बोलता है कि ये शायद मेरी फैंटेसी है, इसलिए बताओ मेरे पैसे कहाँ हैं। तो ब्रेक्स जान बचाने के लिए झूठ बोल देता है वो नीचे है। तब ड्रग डीलर ब्रेक्स को लेकर नीचे आता है, जहां ब्रेक्स बहुत ही चालाकी से उनसे भागता है और एक आर्म्स से भरे कमरे में घुस जाता है, जहां उसे एक ग्रेनेड मिलता है। वो उन्हें धमकी देता है कि मेरे भाई को छोड़ दो, नहीं तो मैं सबको उड़ा दूंगा। तो ड्रग डीलर उसे लेकर ऊपर जाने लगता है। तभी इधर से पैट्रिक अपने फादर के साथ वहां आ जाता है। ब्रेक्स पैट्रिक को देखकर हैरान हो जाता है। तभी आपस में सब लड़ने लगते हैं और सोल्जर्स ड्रग डीलर्स के लोगों को मार देते हैं। किंतु सभी ड्रग डीलर्स के लोग जॉम्बिस की तरह जिंदा हो जाते हैं और ब्रेक्स के भाई जेडी को इसमें गोली लग जाती है। साथ ही ड्रग डीलर्स के लोग सारे सोल्जर्स को भी मार देते हैं। पैट्रिक के पिता भी इसमें मारे जाते हैं। इसके बाद दूसरी तरफ जंगल में मेलिना और मेडिसन पर वो टॉर्चर करने वाला आदमी हमला कर देता है। इससे पहले कि वो मेडिसन को मारता, पीछे से एक अचानक बूढ़ा आदमी आता है और वो उसे मार देता है। फिर वो बूढ़ा आदमी दोनों को एक गुफा में ले जाता है, जहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर होता है जिसे मेडिसन को अपनी फैंटेसी दिखती है। मेलिना उस बूढ़े आदमी से पूछती है कि यह सब क्या है। वो बताता है कि मैं एक रिसर्चर हूँ और मुझे यहाँ मेरे एक क्लाइंट ने भेजा था जो इस जगह पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मेरे साथ अजीब अजीब घटनाएं घटनी शुरू हो गई थी। मेरी बेटी जो काफ़ी पहले मर चुकी थी वो मेरे सामने आ गई। शुरू में मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पर धीरे धीरे सब कुछ खराब होने लगा और मैं यहाँ फंस गया। वो बताता है रॉर्क अच्छा आदमी नहीं है। फिर वो बताता है इस पत्थर से टकराकर पानी काला हो जाता है और जिसे भी इसे पिलाया जाता है वो अपनी फैंटेसी में चला जाता है। वो बूढ़ा आदमी उसे एक पायलट का फ़ोन नंबर देता है, बोलता है इस पर फ़ोन करके तुम मदद मांग लेना। साथ ही उसे वो पानी देता है कि उसे यहाँ से बाहर ले जाना, ताकि दुनिया को इस जगह के बारे में पता चले। फिर वो तीनों यहाँ से बाहर आते हैं और जब वो वहाँ से होटल की तरफ जा रहे होते हैं तभी वहाँ फिर से वो डॉक्टर टॉर्चर आ जाता है और वो फिर से वो मेडिसिन को मारने वाला ही होता है। इससे पहले कि बूढ़ा आदमी उसे लेकर पहाड़ से कूद जाता है, जिससे इन दोनों की मौत हो जाती है। तभी मेलिना को याद आता है कि टॉर्चर वाले कमरे में एक लाइन ऐसी थी जो मेडिसन के हस्बैंड से कनेक्टेड थी। तो वो दोनों वापस वहीं जाते हैं और मेडिसन अपने हस्बैंड को वही पायलट का नंबर देती है और बोलती है उसे बोलो कि 1 घंटे में वो आइलैंड पर पहुंच जाए। दूसरी तरफ ऑल्सन अपनी फैंटेसी में जी रही होती है, लेकिन उसे एहसास होने लगता है कि ये सब सही नहीं है। तभी उसे याद आता है कि 6 साल पहले उसके पड़ोस में एक आग लगी थी, जिसमें एक पड़ोस के लड़के निक की मौत हो गई थी। वो उसके बल को बदलना चाहती थी। वो रॉर्क के पास जाती है और उसे बोलती है वो अपनी फैंटेसी बदलना चाहती है। शुरू में रॉर्क मना कर देता है, लेकिन काफ़ी समझाने वो मान जाता है और उसे एक कमरे में भेज देता है। वहाँ वो देखती है कि वो उसी पल में पहुँच गई जब उसके घर में आग लगी थी। वो वहाँ पर जेडी और ब्रेक्स को भागते हुए देखती है। साथ ही वो पैट्रिक को पुलिस ड्रेस में देखती है। वो निक को बचाने की कोशिश करती है, किंतु धुएं से बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ रॉक की वाइफ जूलिया आ जाती है और उसे बचा लेती है। ऑल्सन को लगता है कि वो शायद किसी और की फैंटेसी है और वो सभी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ रॉर्क आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। तब ऑल्सन सबको सच बताती है कि मेरे कारण एक घर में आग लगी थी। वहाँ मैंने जेडी, ब्रैक्स और पैट्रिक को देखा था। तो जेडी और ब्रैक्स बताते हैं कि निक उनका रूममेट था। मेलिना बताती है निक मेरा बॉयफ्रेंड था। तो ऑल्सन बताती है कि हम सभी निक से जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि निक रॉर्क का बेटा है और हम सभी रॉर्क की फैंटेसी में फंसे हुए हैं। ऑल्सन रॉर्क को ये सब रोकने के लिए बोलती है, किंतु रॉर्क बोलता है अब ये तुम लोगों की मौत पर ही रुकेगा। तभी वो अचानक वहाँ पर वो पायलट प्लेन लेके आ जाता है। सभी उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन रॉर्क का आदमी उसे उड़ा देता है। फिर सभी को मेलिना उस गुफा की तरफ ले जाती है, जहाँ पर रॉर्क के लोग भी आ जाते हैं।
और गोली चलाने लगते हैं। पैट्रिक उनमें से एक आदमी को मार देता है। तभी अचानक मेलिना आती है और पैट्रिक को चाकू से घायल कर देती है। उसके बाद उन्हें वो बताती है कि ये रॉर्क की नहीं है बल्कि मेरी फैंटेसी है और निक उसका बॉयफ्रेंड था। इसलिए जितने भी लोग निक की मौत के लिए जिम्मेदार हैं उन सब का बदला लेने के लिए उसने ये किया है और वो अब सबको मार देगी। तभी रॉर्क को उसकी वाइफ समझाती है कि ये सभी तुम्हारे मेहमान हैं, इन्हें इनकी दुनिया में वापस जाने दो। तो रॉर्क बोलता है कि यहाँ सभी अपनी फैंटेसी को जी चुके हैं सिर्फ मेडिसन को छोड़कर। ये बात समझते ही मेडिसन भी वो पानी पी लेती है और बोलती है कि मेरी फैंटेसी है कि मेलिना निक के पास उसकी दुनिया में चली जाए। और तभी अचानक पानी में से निक निकलता है और मेलिना को पकड़ के पानी में खींच लेता है। ऐसा होते ही मेलिना के सिपाही भी साथ में गायब होने लगते हैं। और तभी अचानक पानी में से मेलिना बाहर आती है और एक ग्रेनेड फेंक देती है। पैट्रिक के देखते उस ग्रेनेड के ऊपर कूद जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। पैट्रिक की मौत हो जाती है। इसके बाद बचे हुए लोगों की नींद होटल में खुलती है। वहाँ ये देखते हैं कि पैट्रिक की तस्वीर अपने पिता के साथ लगी हुई थी। रॉर्क उन्हें बताता है कि पैट्रिक की मौत हो गई है। उसके बाद रॉर्क उन्हें जाने की इजाज़त देता है, लेकिन ब्रेक्स उदास हो जाता है क्योंकि वो अपने भाई को खो चुका था। तभी रॉर्क बोलता है कि तुमने अपनी फैंटेसी अभी तक नहीं मांगी है, तुम अभी अपने भाई की फैंटेसी में ही जी रहे थे। इसलिए चाहो तो तुम अपनी फैंटेसी में अपने भाई को वापस मांग सकते हो, लेकिन इसके बाद तुम्हें भी इसी आइलैंड पे रहना पड़ेगा। ब्रेक्स मान जाता है और तभी देखता है उसका भाई जेडी प्लेन में बैठा हुआ है और घर जा रहा है। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में एक नई रोमांच भरी कहानी के साथ।